हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे गलेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग को नाम से पता चल रहा है कि गलेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन में फ्रैक्चर तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिसलोकेशन भी हो रहा है। तो गलेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन में बेसिकली होता क्या है कि इसमें फ्रैक्चर होता है हमारा मिडिल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस का। उसके साथ साथ जो डिसलोकेशन होता है वो हमारा होता है डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट का। जैसा कि डेफिनेशन है यहाँ पे, जो डेफिनेशन में हम लोग क्लियर लिखा हुआ है कि ये फ्रैक्चर ऑफ द डिजिटल और मिडिल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड डिसलोकेशन ऑफ द डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट। मतलब क्या है कि इसका कि डिजिटल और मिडिल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है, और साथ में जो डिसलोकेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट का। उसके बाद है हमारा कि दिस इंजरी इज द काउंटर पार्ट ऑफ द मोन्टेजिया फ्रैक्चर। इट मीन्स कि इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब है कि जो गलेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन है वो काउंटर पार्ट है मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन का। तो गलेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन में हमारा क्या हो रहा है, तो गलेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन में हो रहा है हमारा कि फ्रैक्चर हो रहा है वो हो रहा है हमारा मिडिल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस का, और जो हमारा डिसलोकेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट का। लेकिन हमारा जो मोन्टेजिया फ्रैक्चर है, मोन्टेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पे मोन्टेजिया फ्रैक्चर है, इसमें क्या हो रहा है हमारा कि फ्रैक्चर हो रहा है हमारा अपर 1/3 ऑफ द अल्ना का। उसके साथ साथ जो डिसलोकेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा रेडियल हेड का। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी दिखाया हुआ है कि मोन्टेजिया फ्रैक्चर में हो रहा है हमारा कि जो फ्रैक्चर हो रहा है वो हो रहा है हमारा अल्ना का जो अपर 1/3 हो रहा है उसका, और जो यहाँ पे जो डिसलोकेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा रेडियल हेड का। देन हम लोग बात करेंगे गलेजिया फ्रैक्चर में। तो गलेजिया फ्रैक्चर में फिर आगे है हमारा कि ये जो फ्रैक्चर है वो शॉर्ट, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स होता है। देन आफ्टर हम लोग आते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि द प्रोनेटर क्वाड्रेटस रोटेट द डिजिटल फ्रैगमेंट टुवर्ड द अल्ना एंड पुल इट अप्रोक्सीमेटली। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, ये जो फ्रैक्चर है ये हमारा रेडियस का है। यहाँ पे ये हमारा रेडियस बोन हो गया। ठीक है, ये जो फ्रैक्चर हो रहा है ये हो रहा है हमारा शाफ्ट ऑफ द रेडियस, इसका 1/3 का फ्रैक्चर हो रहा है। और यहाँ पे ये जो बोन है हमारा, ये है हमारा अल्ना बोन। इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पे हमारा होता है हमारा स्टाइलोइड प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो मसल्स है वो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है हमारा जो डिजिटल फ्रैगमेंट है रेडियस का, उसको कहाँ पे रोटेट कर रहा है, उसको रोटेट कर रहा है अल्ना की ओर। तो जैसा कि यहाँ पे एक हम लोग फिगर बनाते हैं, यहाँ पे सपोज जैसा कि एक मसल्स का हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। इस मसल्स का नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स, मसल्स। पहला बात कि हम लोग प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स का जो हम लोग ऑरिजिन देखते हैं, इसका जो ऑरिजिन होता है वो होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द डिजिटल फोर्थ ऑफ द अल्ना से इसका ऑरिजिन होता है, मतलब अल्ना से इसका ऑरिजिन होता है। ठीक है, और जो इसका इंसर्शन होता है वो इंसर्ट करता है हमारा जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द डिजिटल फोर्थ ऑफ द रेडियस है, वहाँ पे इसका जो इंसर्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब जैसे ही हमारा जो फ्रैगमेंट है, मतलब जो हमारा
रेडियस बोन है। रेडियस बोन जैसे ये टूटता है तो जो इसका फ्रेगमेंट है इसको क्या करता है कि जो मसल्स है, ये मसल्स इसको इधर से इधर की ओर पुल कर लेती है, इधर से इधर की ओर खींच लेती है। इस साइड की ओर हमारा जो मसल्स है इसको खींच लेती है। उसके बाद इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि रेडियस फ्रैक्चर इज एंगुलेट मीडियली एंड एंटेरियरली, मतलब यहाँ पे जो एंगुलेशन बन रहा है, जो रेडियस का जो रेडियस फ्रैक्चर या फिर जो उसका फ्रेगमेंट है वो मीडियली और एंटेरियरली कर रहा है यहाँ पे। एंड डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट इज डिस्टर्ब बिकॉज कि यहाँ पे जो डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट है उसका यहाँ पे डिसलोकेशन हो रहा है। तो डिसलोकेशन हो रहा है या फिर सबलक्सेशन भी होता है वहाँ पे। जॉइंट इज डिस्टर्ब रिजल्टिंग इन डोर्सल डिसलोकेशन ऑफ द डिजिटल एंड ऑफ द अल्ना। उसके बाद अगर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आउट स्ट्रेचड हैंड से गिरता है और उसका जो फोर आर्म है प्रोनेशन में होता है तो ये फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर कोई भी डायरेक्ट रिस्ट ट्रॉमा से हो सकता है। इट मीन्स कि अगर फोर्सफुली डायरेक्टली अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद अगर रिस्ट पे आकर चोट लगता है तो उसके वजह से हो सकता है। उसके बाद है कि यहाँ पे क्लिनिकल फीचर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर में हो सकता है पेन हो सकता है, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल सकता है, टेंडरनेस देखने के लिए मिल सकता है, रिस्ट का रेंज ऑफ मोशन वीक हो सकता है, ये सब हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तो डायग्नोसिस में हम लोग पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग टेंडरनेस करके देखते हैं। टेंडरनेस मतलब वो क्या होता है कि जो पाल्पेटेबल पेन होता है वहाँ पे, जहाँ पे जो फ्रैक्चर साइट होता है वहाँ पे। देन आफ्टर हम लोग रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं, टेस्ट फॉर आर्म सुपिनेशन एंड प्रोनेशन फॉर इंस्टेबिलिटी। देन हम लोग DRUJ स्ट्रेस मतलब डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट के स्ट्रेस के चलते हो सकता है कि रिस्ट और जो फोर आर्म का मिड लाइन उसमें पेन हो सकता है। और हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि जो डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हो रहा है उसको भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। देन हम लोग एक्सरे करवाएंगे फोर आर्म एल्बो एंड रिस्ट का ABL एंड लेटरल व्यू में। उसके बाद अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में हम लोग पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि कंजर्वेटिव मेथड में हम लोग पहले जो डिसलोकेशन हुआ है उसको हम लोग अलाइन करते हैं। जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर को जो हम लोग एनाटॉमिकल प्लेसमेंट को उसको सही करते हैं। उसके बाद हम लोग POP का कास्टिंग करते हैं। POP का कास्टिंग करने के बाद हम लोग उसको वीकली मेजर करते हैं एक्सरे के थ्रू। दिन अगर उससे नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सर्जिकल मेथड की ओर बढ़ते हैं। सर्जिकल मेथड में क्या होगा कि हम लोग ORIF करवाते हैं। ORIF में होता है कि हम लोग प्लेट फिक्सेशन ऑफ द रेडियल शाफ्ट का, जो रेडियल शाफ्ट होता है उसका हम लोग प्लेट फिक्सेशन करवाते हैं उस पर। देन हम लोग रिडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट का, उसमें क्या होता है कि प्रीक्यूटेनियस फिक्सेशन करवाते हैं, फिर ओपन सर्जिकल रिडक्शन करवाते हैं। देन हम लोग ORIF करवाते हैं। अगर हम लोग इसका कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, न्यूरोवास्कुलर इंजरी हो सकता है, रिफ्रैक्चर हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है, माल यूनियन हो सकता है, और हो सकता है कि DRUJ का सबलक्सेशन भी हो। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।